एक जगह एक बड़े बहुत साहूकार जी थे, सब कुछ था उनके पास। सब कुछ होने के बाद भी वह साहूकार की एक पुत्री थी, भाई था एक बेटी ही थी, एक ही बेटा था। ध्यान से सुनना, 1 मिनट की कथा है, बस हो गया। एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, और अपने बेटी का विवाह एक बहुत बड़े घर में उसने जाके रिश्ता तय किया और कर दिया। अब काफी दहेज दिया, खूब सब कुछ दिया, सामान दिया, दहेज दिया। बेटी गई भी और जा करके जब विवाह की बात हुई तो पिता ने होने वाले समधी और समधन से कहा, मेरी बेटी बड़ी सुशील है, आपकी बड़ी सेवा करेगी, शादी करके तो देखो। शादी हो गई, बिटिया गई बहू बनकर, और वहां क्या करने लगी, जैसे ही गई, अब तो भैया खूब पैसे वैसे लेके गई थी। अब बहू रानी पहले ही दिन कै बजे, 10 बजे उठकर सो के उठ रही हैं। ध्यान से सुनना, आपके मतलब की बात बता रहा हूं मैं। बहू रानी 10 बजे सो के उठ रही हैं। उठने के बाद भोजन घर में एक नाश्ता बना है, अपना स्नान ध्यान कर लिया और जाके जो नाश्ता बना है वो कर लिया, फिर ऊपर अपने कमरे में चली गई। दोपहर हुआ, फिर आई, फिर भोजन कर लिया, फिर कमरे में चली गई। रात्रि हुई, फिर भोजन बना, फिर भोजन करके फिर अपने कमरे में चली गई। सास और जेठानी को लगा नई नई आई है, हो सकता है अभी थकी होगी विवाह से, 1-2 दिन रेस्ट ले लेने दो। लेकिन बहू रानी का तो रोज का वही नियम, और जब कोई सुविधा पा जाता है तो फिर वो छोड़ने वाला थोड़ी ना है जी, रोज का वही नियम। और एक दिन सासू मैया ने कह क्या दिया, बेटा जरा टाइम से उठ जाया करो, ये ससुराल है तुम्हारी, मायका नहीं है, टाइम से उठा करो बेटा, टाइम से उठ के जरा कुछ काम वाम भी घर का हाथ बटाया करो अपनी जेठानी का। और हम स्वयं बताओ बुढ़ापे में काम करते हैं, तुम सोते रहती हो। अब तो उस बेटी ने 2 टूक जवाब दे दिया सासू मैया को, एक शब्द भी नहीं बोलना, खाना बनाना होगा बनाना, वरना मत बनाना, मैं अपने लिए अकेले बना लूंगी, अपने पति के लिए बना लूंगी, अपने लिए भी बना लूंगी, बात मत करना मुझसे। जेठानी समझा रही है, जेठानी को भी तगड़ा झटका मारा। अब जब तंग हो गए सारे घर के लोग इसके कारनामों से, बात भी लड़ाती है, जबान भी लड़ाती है, काम तो करती नहीं है, जबान अलग से लड़ाती है जी। ओहो, सारे लोग, जेठ जेठानी सास ससुर सब परेशान हो गए, देवर। सास ने एक दिन फोन लगाया इसके पिता को, सास ने फोन नहीं लगाया, इसने अपने पिताजी को फोन लगाया, पिताजी जल्दी आ जाओ यहां। क्या हुआ बेटा, बस मैं कहती हूं जल्दी आ जाओ। पिताजी पहुंच गए, पहुंचे, पिताजी को घुसते ही देर नहीं हुआ, दरवाजा खोल खड़ी थी दरवाजा खोलने के लिए। पिताजी ने जैसे ही प्रवेश किया, सासू ने कहा, ए श्रीमान जी, 1 सेकंड यहां नहीं रुकना है आपको, अपनी बेटी लीजिए और ये अपना सारा पैसा दाम लीजिए, जो भी आपने दिया है दहेज में सब लीजिए और जाइए, हम आपके बेटी को नहीं रख सकते, ये बेटी हमारा जीना हराम कर दी है जिस दिन से आई है। पिता बेचारा क्या करता, खड़ा खड़ा सुनता रह गया। एक मजबूर पिता करता भी क्या। सास ने सुनाई बात, ससुर ने भी सुनाई बात, जेठानी और जेठ ने भी सुनाई बात, सबकी बातें सुन लिया पर एक शब्द नहीं बोला। और बेटी ने क्या कहा, क्या इन मूर्खों के चक्कर में लगे हो, सुन रहे हो पिताजी, चलो उठाओ यहां से अपना डेरा, 1 सेकंड भी मुझे यहां नहीं रहना। और आई और आ करके अपने घर में बैठ गई, मायके में बैठ गई। अब जब मायके में बैठी तो मायके में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब जो इसकी भाभी थी ना, लगी इसको ताने मारने, क्यों नहीं जाती अपने घर तू, क्यों ननद रानी, घर में कोई लफड़ा हुआ क्या, झगड़ा हुआ क्या,
और अब जब घर की बहू ताने मारने लगी तो पड़ोसन लोग भी ताने मारने लगी, आस पड़ोस के सारे लोग ताने मारने लगे। पिता ने भी कहा रहो बेटा, आराम से रहो, कोई चिंता मत करना बेटा, हम बनाए हैं इतना डेरा, किसी के लिए नहीं, सब तुम्हारे काम आएगा, रहो खाओ पियो। बेटा तो फूल के गदगद हो गई। पिता ने कहा रुको बेटा, अभी तुमको बताते हैं, सीख मिलेगा तुमको, चिंता न करो। पहले भाभी ने ताने मारे, फिर पड़ोसन ने ताने मारे, फिर पूरे शहर ने ताना मारना उसको प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ, जहां जाती है बस यही चर्चा, क्या शादी पार्टी में जाती है सब जगह मायूस होके आती है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे घर में, मायके क्यों नहीं जाती अपने ससुराल, तुम मायके में टिकी हो। अब जहां जाती सबसे यही बात सुनती, कान पक गई इसके सुन सुन करके, क्या करे। एक दिन पिता से परेशान होकर बोली, पिताजी आप हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, समस्या नहीं है आपको, लेकिन इस घर में और इस संसार को क्या हमसे लेना देना, क्यों लोग मुझे ताने मारते हैं। पिता ने कहा बेटा ये ताने इसलिए मारते हैं कि तुम अपने मायके में हो, इसलिए। पिता का घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा मायका क्यों ना हो, पर बेटी का गुजारा ससुराल में ही है बेटा, इसलिए ताने मारते हैं। वो सास। तो पिता ने कहा बेटा अब यदि तुम्हारे ताने मारने से मन भर गए तो एक काम करो, चली जाओ ससुराल, छोड़ा है तुम्हें, भाई से भिजवा दें। कहती है वो सास, उस चुड़ैल के पास जाऊंगी मैं, वो जेठानी वो तो महा चुड़ैल, और ससुर एक नंबर का ढोंगी। बेटा जेठ तो मेरा एक नंबर का, उससे भी और भी बढ़ के ढोंगी। तो बेटा देवर भी आवारा। बेटा सारे पूरे घर में जितने सदस्य तुम्हारे घर में सब आवारा, सब कोई निकम्मा, सब चुड़ैल, कोई तो एक आध ठीक होगा बेटा। नहीं पिताजी ये सब के सब धूर्त हैं, कोई ठीक नहीं है। अच्छा तो नहीं जाओगी, बोले नहीं जाऊंगा। तो तुम चाहती क्या हो, वो लोग क्या करें तो तुम खुश रहोगी। बोले क्या करें, वो सब हमारे बस में हो जाए, जो मैं कहूं मेरा ही चले। तो बोले बेटा तुम्हारा पति तो अच्छा होगा। बोले मेरा पति भी उन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है रात दिन, मेरी नहीं सुनता, एक वही माँ वही बाप वही देवर वही सबके चक्कर में पड़ा रहता है। मैं उस पति के यहां भी नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल, चाहे सारा संसार ताना मारे। पिता ने कहा तो यदि मैं एक काम करूं तो क्या। बोले यदि वो सारे लोग तुम्हारे बस में हो जाएं तो जाओगी। कैसे होंगे, इतने साधारण नहीं है वो, आपको लूट खाएंगे। उसका उपाय है हमारे पास, पिता ने कहा। बोले क्या। बोले एक बाबा जी अपने यहां आए हुए हैं इस समय, जैसे मैं आया हूं यहां सोनू महाराज, वैसे एक महाराज आए हैं, उनके पास जाता हूं और उनसे ही कुछ उपाय पूछता हूं। उनके पास उपाय पूछने गया, और गया क्या जी, कहीं नहीं गया पिता। बोला बेटा शाम को आता हूं उनसे पूछ के। शाम को आया, बोला बिटिया इधर आओ। बस पूछ लिया मैंने, और बाबा जी ने एक बढ़िया सा मंत्र दिया है, बस वो मंत्र तुम रट लो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। बताओ कौन सा मंत्र है, जल्दी बताओ पिताजी, हम तो सबको अपने बस में करना ही चाहते हैं, सब हमारे बस में रहे। पिताजी ने कहा बस तुम एक मंत्र याद कर लो, ज्यादा नहीं बेटा, केवल और केवल 1 महीने के लिए ये मंत्र तुम्हें करना पड़ेगा। जरा कठिन है बेटा, लेकिन कर लोगी। अरे उनको बस में करने के लिए मैं कुछ और कर सकती हूं, बताओ क्या करना होगा। 1 महीना नहीं 2 महीना कर लूंगी। पिता ने कहा नहीं, केवल 1 महीना कर लो, ये मंत्र ले लो, बाबा जी ने दिया है, महाराज जी ने, 1 महीने कर लो, बस दूसरा महीना तुम्हारे सब बस में। बताओ मंत्र। बोले एक मंत्र बाबा जी ने ये दिया है, बाबा जी ने कहा है कि अपनी बेटी को बोलो कि 1 महीना ससुराल चली जाए और जा करके मौन धारण कर ले, बोलना बंद कर दे, और इतनी नम्र हो जाए कि 4 गाली कोई उसे दे तो भी पलट के जवाब न दे,
और उसके ऊपर कोई धूल मिट्टी भी ला के डाल दे तो 1 महीना का ये अनुष्ठान है, बाबा जी कर रहे हैं वो मंत्र। बस तुमको 1 महीना तक धैर्य रखना होगा। ये मंत्र बाबा जी के ही बस का है, तुम नहीं जप पाओगी। बाबा जी ने वहां अनुष्ठान कल से चालू करने वाले हैं और आज हम तुम्हें ससुराल पहुंचाते हैं। 1 महीना बर्दाश्त करना बेटा, कुछ बोलना नहीं, बल्कि जितना हो सके उतना अच्छे से रहने का प्रयास करना, शांत भर रहना। कोई कुछ बोले तुम पड़े रहना चुपचाप। 1 महीने बाबा जी वो जब जाप करके पूरा कर देंगे तो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे उस मंत्र के द्वारा। ठीक है पिताजी, चलो। पिताजी को लिया और लेके आ गई अपने ससुराल। पिताजी जैसे ससुराल लेके आए, ना सास बात कर रही ना ससुर बात कर रहे, कोई बात नहीं कर रहा। फिर आ गई ये डायन हमें खाने के लिए, देखो अब हमें फिर नहीं जीने देगी। पिता तो बोले 1 बार मौका दे दो माता जी, इसको 1 बार और रखो आप। तो 1 बार रखा, पिता बेचारा लौट गया। अब ये तो 1 महीने की प्रतीक्षा कर रही है कि वो बाबा जी मंत्र जप कर रहे होंगे, 1 महीने में ये सब हमारे चंगुल में होंगे, हमारे इशारों में नाचेंगे। पिता ने कहा था तुम्हारे इशारे में नहीं नाचना, नहीं नाचे तो मेरा नाम बदल देना, मैं तुम्हारा पिता नहीं, जो बोलोगी वो करूँगा। ठीक है। अब 1 महीने के लिए ये साइलेंट हो गई। आई घर में, सासू मैया के पास आई। सासू मैया सो रही थी तो गई तो सासू मैया के चरण दबाने लगी। बेटा 1 महीने तुम ऐसे ही करना, बस वो तब तक वो जाप चलेगा बाबा जी का। ससुर साहब आए तो तुरंत दरवाजा खोल के गर्म पानी लेके पहुंच गई, ठंडी था तो। हाय राम। जेठ जी आए तो सर ढक लिया, तुरंत पैर छुआ दूर से और जेठ जी को थाली लगा के दे दिया। हाय राम। देवर आया घूम करके रात को 11 बजे, ताकी बैठी है कब आएंगे देवर जी, कब खाना दे दूंगी मैं। आई, खाना दे दी। एक दिन जेठानी ने चिल्लाया, कुछ नहीं बोला इसने, चुप। एक दिन सासू ने कहा, बेटी। अब सासू मैया भी चकित, सासुर जी भी चकित, जेठ जी भी चकित, देवरानी जी भी चकित, सब जी चकित, कैसे आश्चर्य हो रहा है। तो एक दिन सासू मैया ने कहा, बेटा वो बाथरूम में जरा मेरी साड़ी पड़ी होगी धो देना और टंगा दे बेटा उसको उधर। मन तो खूब खिसी आई कि रह जा, 1 महीना बीतने दे फिर तेरे को बताती हूँ, धोऊंगी तेरी साड़ी में, हैं। लेकिन कोई बात नहीं, धो दिया, डाल दिया। और जैसे ही 4 दिन अभी कुल बीते, कितने दिन? 4 दिन कुल बीते हैं। 4 दिन में ऐसा परिवर्तन कि जो परिवार इसे देखना पसंद नहीं करता था, वही माताजी सासू मैया अपनी बहू को बुलाई अपने पास। हे जी, ससुर से अपने पति से कहती है, बदल गई है, घर गई, कितना सुधर के आई है, अब लगता है ये मेरी बेटी है। आजा बेटी इधर आ, आज से तू मेरी बिटिया है, ये ले तिजोरी की चाबी तुझे मैं देती हूं, साफ पूरे घर की मालकिन तू है, अब तू जो बोलेगी वही होगा बेटा, आराम से तू रह। तू कितनी अच्छी है रे, हम कितनी प्यारी बहू को ठुकरा दिए थे, कितनी अच्छी है तू बेटा। 4 दिन में ये हो गया है। 5वें दिन जेठ जी भी, जेठानी जी भी, सबने तारीफ करी। 1 महीना पूरे बीत गए और अब 1 महीने में जितने लोग घर के सदस्य थे सब इसके चंगुल में। सबको ये जो बोलती वो कर देते। ससुर साहब बाहर जा रहे हैं, ऑफिस से लौटते समय फुल्की, गुपचुप और चाट लेके बहू के लिए आते हैं, बहुत पसंद करती है ना, ले चलो बेचारी को दे दो, मैं आई है पराई बिटिया हैं। जेठ जी आते हैं ऑफिस से तो कुछ न कुछ बहू के लिए लेके ही आते हैं। देवर भी आता है तो भाभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके ही आता है। और 1 महीने में ऐसा दिल इसने जीता सबका, सब इसके वशीभूत हो गए। और तो और बहू रानी का भी मन 1 महीने में परिवर्तन हो गया और इन सब के लिए प्रेम मोड़ाया, निस्वार्थ प्रेम करने लगी सबसे, सबको अच्छा कहने लगी, अच्छे से रहने लगी। अब जब पूरे 1 महीने बीत गए तो पिताजी घूमते घूमते घर आए इसके, और जैसे घर आए पिताजी को दौड़ के दरवाजा खोली और ले जाके अपने कमरे में बैठाई। पिताजी ने कहा, पिताजी से बोलती है, पिताजी बाबा जी का वो मंत्र का चमत्कार मैंने देखा भैया। वारे महाराज जी का चमत्कार, ऐसा चमत्कार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये देखो तिजोरी की चाबी, पूरे घर की चाबी मेरे पास, और सब जो मैं कहती हूं वही होता है।
पिताजी ने कहा तो अब बेटी कहती है पिताजी अब तो बता दो बाबा जी ने ऐसी कौन सी मंत्र बताई थी, ऐसी कौन सा अनुष्ठान बाबा जी ने किया था। पिताजी ने कहा कि न बाबा जी ने कोई अनुष्ठान किया था न कोई मंत्र जाप किया था, ये तो मैं तुझे बचपन से संस्कार नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने तुझे ऐसा करने के लिए इसलिए कहा कि जब तक तू प्रैक्टिकल नहीं करेगी, जब तक तू जाकर के दिल में अपने लिए किसी के दिल में जगह नहीं बनाएगी, तब तक तू संसार में कहीं नहीं टिक सकती है। इसलिए देख वो महामंत्र यही है और कोई महामंत्र नहीं है। ये महामंत्र क्या है? प्रेम, व्यवहार और संस्कार। देना है तो अपने बहू को, अपने बेटी को संस्कार दे दो, बस यही महामंत्र है। प्रेम से बोलो राधे राधे।